Hello, people. Welcome to my YouTube channel. Today is day 6 of completing syllabus in 30 days. So मैंने अपना मॉर्निंग स्टार्ट किया 6 o'clock से. आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ. आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स हैपनिंग विद मी इन द मॉर्निंग. मुझे उठा नहीं जाता है. सो एनी हाउ आई स्टार्टेड माई डे एट 6. ठंडे पानी से मुँह धोने के बाद आफ्टर दैट मैं अपना मॉर्निंग वर्कआउट नहीं करा बिकॉज मुझे लेट हो गया था. ना वॉज इन अ गिल्ट ट्रिप. तो मैं डायरेक्टली कोको को लेके वॉक पे चली गई. तो आज का वॉक भी मेरा थोड़ा लंबा था. दैट लुक एट द व्यू गाइज. बहुत प्यारा सा व्यू था. एक्चुअली आज मौसम भी बहुत ठंडा है. पिछले एक हफ्ते से बहुत बारिश हो रही है. एंड आज सुबह सुबह भी ऑलमोस्ट जब हम वॉक पे गए तो बारिश होने लगी थी. एंड किड यू नॉट, आज हमारे साथ में क्या हुआ, लेट मी शेयर होते हैं. सो हम आज यूजुअल रास्ते में ना जाके किसी और रास्ते में वॉक पे गए थे. पहले तो हमें रास्ते में एक घोड़ा मिल गया. आई डोंट नो वो घोड़ा था या फिर गधा था, कुछ तो बड़ा सा जानवर था. एंड सामने एक गाय थी. हम बीच में ट्रैप हो गए थे. दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग. ये सी एक गाय है. वो उससे मैं नहीं कैच कर पाई कैमरा में बिकॉज उससे मुझे बड़ा डर लग गया था. मैं कैसे था कि वो हमें दौड़ के पीटने ना लग जाए. सो द थिंग इज़ कि हम एनी हाउ हम यहाँ से निकले. आफ्टर दैट हम थोड़ा वॉक करके अभी वो सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है वहीं गए ही थे कि हमें एक नानी जी मिलते हैं बहुत प्यारे से. एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है हम इसके ऊपर जाके चढ़े हुए थे. जो इससे पहले का वीडियो शूट था वो उसका था. आफ्टर दैट हम एनी हाउ हमने मतलब हम वापस तो नहीं जा पाए. तो हम आगे गए एंड सी इनके हाथों में कांटा चले गया था. तो मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं निकला. मतलब मुझे समझ आ गया था कि वाई हैवन चूज मेडिकल इन माई 11th 12th. अच्छा हुआ नहीं बिकॉज मुझसे नहीं हुआ. ये बहुत पेनफुल था. मैं हाथ ही नहीं रख पाया तो वो नहीं निकल पाए. नहीं, वो चले गए. एंड यहाँ जाते जाते वो कहते हैं कि तुम्हारा डॉगी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा डॉगी, कहाँ से लाया. अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में कहा कि बिठना डॉगी कितों ले आसे. अच्छा नहीं, कितों ले आसे तो नहीं, है तो पंजाबी हो गया. सॉरी. हाँ, बिठड़ो कुत्तो ऐसे बोला, मतलब प्यारा डॉगी. सो ये वाला वीडियो है. यहाँ पे जस्ट लैंडस्लाइड हुआ है. आई वोंट बी एबल टू कैप्चर द लैंडस्लाइड बिकॉज इतना स्कैरी था. मुझे था कि मेरे ऊपर आ जाएगा. अब मैं क्या बताऊँ ये कितना स्कैरी था. हम दोनों मरते मरते बचे, लाइक लिटरली. इसके बाद में मैं कोको को डांटते डांटते घर जा रही थी. ऐसा स्कैरी था कि एक्चुअली मैं आजकल स्नैपचैट यूज़ कर रही हूँ. स्नैपचैट में मैंने एक वीडियो देखा था कि एक लड़की थी अपने डॉगी के साथ में वॉक पे जा रही थी. एंड सडनली बहुत सारे डॉगीज उस पर अटैक करते हैं. एंड वो मतलब लड़ती है वो उन डॉगीज़ के साथ में, नीचे ज़मीन में लेट के उन डॉगीज़ को खींच रही है कि डोंट बाइट माई डॉग एंड ऑल. वैसा मुझे सीन याद था. मतलब एग्जैक्ट ऐसा हुआ बिकॉज कोको चल नहीं रहा था. एंड मैं जा सकती थी पर मुझसे नहीं जाया गया. तो मैं कोको को धक्का मार के कोको चल कोको नहीं चल रहा है. मैं 2 से 3 बार गिरी हूँ रास्ते में. मेरे घुटने इतनी ज़ोर से नीचे फर्श पे बजे हैं इस पर. मैं क्या बताऊँ. यानी हाँ, हम पहुँचे घर. हमने घर में मम्मा को बताया और मम्मा ने बोला चलो फूलों में पानी डालो, काम करो. वैसे ये फूल नहीं थे, ये सब्जियाँ हैं. यहाँ पनीरी है. ये मिर्ची की पनीर है लिखी है इसमें, मिर्च उगेगी. मैं दिखाऊंगी आपको. एनी हाँ, फिर मेरे को पानी डालने का काम दे दिया गया जो कि पता नहीं कैन के साथ में क्या हुआ था, ये सब गिरा जा रहा था. उसके बाद मैं ठंडे पानी से नहाने के बाद चली गई अपने सूर्यदेव को पानी देने. और यहाँ पर भी मेरा कैमरा गिर गया, साइड हो गया. आई डोंट नो, वो कैप्चर ही नहीं हुआ. अभी मैं थोड़ा साइड में चली जाऊँगी आफ्टर नमस्कार. अभी आप वो कैप्चर ही नहीं हुआ. एनी हाउ इसके बाद मैं क्विकली पढ़ाई करने बैठ गई. मुझे लगा कि नो ब्रो, दिस इज़ नॉट हाउ गोना थिंग्स वर्क. तो मैंने जितना भी अभी यूनिट 1 में पढ़ा था उसको मैंने एक बार दोबारा से देख लिया. अच्छा नहीं, ये यूनिट 1 की वीडियो तो नहीं है, तो कुछ और वीडियो आ गया. अच्छा, तो दिन की आ गया. ओके, वो सेशन आई गेस इसके बाद का था. सो सॉरी, माय बैड. तो मैंने ये सीक्वेंस वाइज लगाया. तो यहाँ पे मैंने अपनी ये बुक पढ़ी थी विच इज़ अवेकन योरसेल्फ विद इन यू बाय रुद्रा सर. एंड ये बहुत अच्छी थी. मतलब काफ़ी फ़न वे में लिखा हुआ है, लाइक काफ़ी कैजुअल चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें बट दे हैव अ डेप्थ मीनिंग इन इट. वो बहुत इंटरेस्टिंग था. एनी हाउ मैंने वो 2 चैप्टर्स पढ़े एंड मैं बता नहीं सकती वो क्या थे बिकॉज लिटिल माइट साउंड्स वियर्ड टू यू. एनी हाउ फिर मेरी नानी आगे थे. आज का मेरा पूरा दिन ये सब करने निकल गया. नानी आगे थे तो फिर ये खीरा है, खीरा कुकुम्बर. ये कुकुम्बर की तो हम खेत से खेत से कुकुम्बर की पनीर ही लेके आते हैं और इनको अपने गमलों में उगा देते हैं बिकॉज ये हमें टेरेस के ऊपर उगानी थी. तो नानी मुझे बता रहे थे कि कैसे कैसे पॉट में एडजस्ट करनी होती है, उसमें पानी डालना होता है. तो मेरा काम था इसको जस्ट ऐसे, मतलब माई वर्क इज़ जस्ट टू प्रिपेयर द सॉइल एंड ऑल. दैट्स इट. आफ्टर दैट मैं क्विकली पढ़ने बैठ गई बिकॉज मेरे को था कि अभी तो बहुत टाइम हो गया भाई, अभी तो पढ़ना पड़ेगा, पूरा दिन निकल गया है. तो फिर मैंने पढ़ाई करी थोड़ी देर तक. उसके बाद मैं नानी के साथ में लंच करने चली गई. एनी हाउ ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग था. आई रियली हैड अ फन एंड आई लाइक वाओ, ये बहुत अच्छी बुक है. मेरे को कोई चाहिए था जिसमें मैं बताऊँ कि मैंने क्या पढ़ा है. बट एनी हाउ आई एंड अप राइटिंग अ लिटिल नोट ऑन माई बुक कि मैंने आज क्या पढ़ा एंड व्हाट्स वॉज द थिंग. मतलब इट्स लाइक अ वेरी डीप ऑब्जर्वेशन. तो मैंने लिख दिया बेसिकली. इसके बाद से नानी लेके आए थे लेस. तो फिर मैं चली गई लेस खाने.
नानी वाज़ लाइक मैं तुम्हारे लिए कुरकुरा लेके आई हूँ। ऐसे तो हम कुरकुरा खाने चले गए। आफ्टर दैट मैंने क्विक सेशन लिया जिसमें मैंने यूनिट 1 के चैप्टर्स को नोट डाउन करा दोबारा से और इंडियन थिंकर्स के साथ में, मतलब जो बेसिक यूनिट 1 था उसके सब चैप्टर्स थे उनको कोप अप किया बेसिकली। मैं अभी आगे नहीं बढ़ रही हूँ बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि मुझे जब प्रीवियस याद नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट। सो मैंने जस्ट जो अभी तक पढ़ा है उनको दोबारा से पढ़ के उनके प्री वाई क्यूज़ एंड ऑल वो सब चीज़ें पढ़ी एंड एक रनिंग नोट फ्लो चार्ट्स को रीड आउट किया, जो कि बहुत फ्रूटफुल लगा मुझे लगा कि सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट एनफ, देयर शुड बी अ पॉइंट कि पढ़ के कुछ समझ में भी तो आए। दैट्स वाई तो मैंने यही सब किया आज। लुक एट द सनलाइट। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है। अभी ये मेरा इवनिंग का सेशन है। मैं इन बिटवीन मैंने ऐसे ही बहुत ज़्यादा कैजुअल ले लिया चीज़ों को। मैं साथ साथ में व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड से बातें करने लगी और मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं, तो आई अज्यूम कि मैं क्यों ही पढ़ रही हूँ, इसे बंद कर लेती हूँ। तो लेट्स एंड अप द डे। सो द थिंग इज़ कि मेरे पिछले 2-3 दिन ऐसे गए हैं जिसमें मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है ना, आई रियली हैड अ डीप रिग्रेट। तो अब क्या ही कर सकते हैं, रिग्रेट होने करने से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं टू वर्क ऑन इट। सो आई एम जस्ट, मैं इसे बंद कर रही हूँ बाय द होप कि अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। हेलो, आज का दिन भी खत्म हो गया, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। इस दिन 3rd डे कॉन्टिन्यूसली जब मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मुझे लगता है मुझे मेरी खुद की नज़र लग जाती है बिकॉज याद है मैंने पहले आई गेस 2nd डे में कहा था कि दिस वॉज माई प्रोडक्टिव डे टिल नाउ, अभी तक का सबसे वन ऑफ द प्रोडक्टिव था। थिंग इज़ कि मेरा यही रीज़न था, वन ऑफ द रीज़न कि मैं यूट्यूब पे आऊँ स्टडी ब्लॉग्स को लेके, सो दैट आई बी एबल टू कंसिस्टेंट, बिकॉज मैं भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाती। फिर अगर मैं रोज़ बैठ भी रही, फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सिटिंग बिकॉज मैं बैठ रही हूँ, फैमिली से भी दूर रही हूँ, यहाँ पे किताबें खोलने की कोशिश कर रही हूँ बट फिर मैं रील स्क्रॉल करूँ, देयर इज़ नो पॉइंट। तो द थिंग इज़ कि एनी हाउ आई डोंट हैव एनी व्यूअर्स और कोई पूछने बोलने वाला नहीं है। मैं खुद ही व्यूअर हूँ खुद के लिए। तो द थिंग इज़ कि मैं अब से जो मर्जी हो जाए जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ाई करूँगी। अब जो तरकीब मुझे वर्क करती है, यानी हाँ मैंने यूट्यूब के थ्रू देखा था कि उसमें बताया था पोमोडोरो टेक्निक वर्क करती है, तो विल ट्राई दैट थिंग टुमारो। और अभी हम जल्दी से टाइम से सो जाएंगे। सुबह उठने के लिए मैं सोचूँ कि मैं अपने फ़ोन को यहाँ टेबल पर रखती हूँ और खुद बेड पर रहूँ ताकि मेरे को फ़ोन के बाद यार मैं सुबह जल्दी उठूँ। यानी आई एम गोना, मैं कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा दूँगी एंड कल से ये चीज़ नहीं होगी। दिस इज़ द रीज़न वाई केम टू द यूट्यूब कि मुझे एक अकाउंटेबिलिटी रहे, एक आंसरेबिलिटी रहे कि मैंने बोला था चैलेंज करने को पर मैंने नहीं किया। देसी मैंने ये जो मैंने टेक्स्ट बुक का कोर्स लिया है, ये मैंने लिया था 8th ऑफ मार्च को, वुमेंस डे के टाइम पे मुझे डिस्काउंट मिला था। यू कैन सी 8th मार्च से लेकर टुडे इज़ 11th ऑफ मई एंड मैंने क्या किया है, दैट्स वाई आई हैव टू टुक द चैलेंज कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना। दिस इज़ द रीज़न, द प्रोकास्टिनेशन, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली, थोड़े टाइम के लिए एक मोटिवेशन आ जाना, थोड़े टाइम के लिए डिटर्मिनेंट हो जाना, फिर उसके बाद कुछ नहीं। ये करते करते बहुत टाइम बर्बाद कर चुकी हूँ मैं। कल से नहीं करूँगी फॉर श्योर। बाय द वे हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा, सी द बुद्धा बिहाइंड मी। Anyways, bye bye, take care, thank you so much for watching my vlog, take care, bye.